दौड़ता दौड़ता यहाँ आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तभी नारद जी को सनत कुमार जी ने देख लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज? हमें तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है कि आप बड़े उदास दिख रहे हो? क्योंकि नारद जी जैसा संत यदि उदास दिखाई दे तो महाराज फिर तो आश्चर्य का विषय है। तो सनत कुमार जी नारद जी से पूछते, ऐसी क्या बात हो गई, आज उदास से क्यों दिखाई दे रहे थे? सनत कुमार जी ने कहा, क्या बताओ महाराज, दुनिया में गया धरती होगा महाभारत में, कौरवों के वंश में क्या हुआ था। तो उसी प्रकार महाराज ये कलयुग है, कलयुग में घर में दादी बाबा को, बुजुर्गों को नहीं पूछा जाता। लेकिन आज नारद जी कहते हैं कि जब मैं श्री धाम वृंदावन गया, वृंदावन बड़ा सुंदर सा क्षेत्र है महाराज, कहते जब मैं वृंदावन गया तो वह सत्कर्म को बताइए। तब सनत कुमार जी ने कहा, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी ने कहा, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, कोई असर नहीं हुआ, भागवत जी से क्या होगा? बोले भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत कोई पोथी नहीं है महाराज, ये श्रीमद् भागवत कोई किताब नहीं है, ये तो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा, हम लोग फल खाते हैं, अब वृक्ष भी होता है, तो जो वेद वेदांत का जो रस में सार, हरिद्वार के भी अनेक नाम है। अच्छा, हरिद्वार का मतलब है जहां हरि का द्वार, यानी भगवान हरि, जो हरि है उनका द्वार है, वही हरिद्वार। कोई कोई बोलता है कि हरिद्वार है ना, जहाँ हर का द्वार हो, यानी हर मतलब भगवान शिव, जहाँ हर का द्वार हो, तो कोई कोई चाहे हरिद्वार कहो चाहे हरिद्वार कहो महाराज, भगवान तो एक ही है। बोले कहाँ करे आनंद बन, जहाँ गंगा का तट है, कल कल करती गंगा महारानी है, वहां पर ऐसे सुंदर व्यास मंच बनाया गया। चारों भाई सनक सनंदन सनातन, चारों भाई आसन पर आसीन हो गए और नारद जी मुख्य यजमान बनकर के कथा कराने लगे और प्रणाम किया मन में और कहा, भक्ति माता आप जहाँ कहीं भी अपने दोनों पुत्र के साथ आ जाइए और आसन पर आसीन हो जाइए। भक्ति आई, दोनों पुत्रों के साथ किसी को दिखाई नहीं दी महाराज। आज नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, हजारों संतों की भीड़ लगने लगी, कुंभ जैसा वातावरण हो गया है महाराज। बड़ी सुंदर सी वहां पर स्वर लहरी गाई है, बड़ा सुंदर सा वहां का वातावरण हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कथा चलती है तो कथा में जब कथा व्यास अनेक कथाएं कहते हैं तो किसी के मन में कोई प्रश्न भी आ जाता है कि महाराज ये कैसे हुआ, आपने ऐसे बोला, ये कैसे हुआ, हमें भी थोड़ा समझाइए। तो उसी समय नारद जी के मन में एक प्रश्न उठ गया। क्या? सनत कुमार जी से कहने लगे, हमें बताइए कि कोई भक्ति व्यक्ति कथा सुनता है तो उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, कोई सत्य व्यक्ति कथा सुने तो उसका भी मोक्ष हो जाता है, क्या कोई पापी व्यक्ति कथा को श्रवण करके मोक्ष प्राप्त करता है? बताइए हमें कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, कोई पाप हो गया, वो व्यक्ति कथा को श्रवण करे तो क्या उसका मोक्ष हो जाता, उसकी मुक्ति हो जाती है? सनत कुमार जी ने कहा, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धि कुटिलाशंकामिनी सप्तायके निकलो पुनन्ति ते। देखो, जो मानव, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव पाप कर्म करता है सदा ही, यानी सर्वदा, हर समय पाप कर्म करता रहता है, ही मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः, जो दुराचार करता है, पारण जिसकी प्रवृत्ति रही है, जो
5 प्रकार के उग्र पापों से विमुख हो महाराज, जो वर्ण संकर पद्धति से हो, जो हमेशा झूठ बोलता हो, ऐसा भी व्यक्ति यदि मन से, भाव से, प्रेम से कथा को श्रवण कर लेता है ना, तो उसका भी मोक्ष हो जाता है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः। क्रोधाग्नि दग्ध, जो क्रोध करता है, जो कुटिल होता है, क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलाशः कामिनीहि, काम में जिसका मन लगा रहता है, सत्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति थे। ये जो भी करता है महाराज, वो यदि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन सनत कुमार जी ने यहाँ तक कहा कि जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई महाराज, और उसके नाम से हम कथा कराए ना, तो उसका भी मोक्ष हो जाता। जैसे ही कहा तो कहते हैं कैसे कैसे प्राणी जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक धुंधकारी नाम का बेटा था, किसका? बोले पंडित आत्मदेव जी का। उनकी पत्नी धुंधली देवी। अब धुंधली देवी महाराज और उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था धुंधकारी। कैसे हुआ? बोले एक बार आत्मदेव जी महाराज, उनके घर में रुपए पैसे की कमी नहीं, उनके घर में गौ सेवा भी होती है, तुलसी का पौधा है, लेकिन पितरों की कृपा से महाराज को ना तो गौ माता के बछड़ा है ना बछिया है, और वो जो तुलसी का पौधा है ना वो हरा होता ही नहीं, सूख जाता है, कितना भी पानी डालो। एक दिन उदास हो गए, दौड़े दौड़े जंगल में गए, क्या करूं? संत जी मिले। संत जी ने कहा चिंता नहीं करो, एक फल दिया, उस फल के सारे नियम बताए महाराज, और धुंधली देवी को जाके दे दिया। सारे नियम तो कर नहीं सकती, अपनी सहेली से एक बेटा लेकर के आई, वही धुंधकारी था महाराज, और वो जो फल संत जी ने दिया था वो गौ माता को खिला दिया। तो जो सहेली से पुत्र लिया महाराज, इधर अपने पति भोले भाले कह दिया तुम्हें देव जी से कि मेरे होने वाला समय आया, सहेली से बेटा ले लिया, और उस बेटे को लेकर के कहा मेरे पुत्र हुआ। आत्मदेव जी का मन ग्लानि से भर गया, बड़े आनंद, बड़े खुश, आज पितरों की कृपा हुई, आज मेरे घर पुत्र हुआ है, इसलिए कहने लगे कि मेरे पुत्र का नाम मैं रखूंगा, मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। लेकिन धुंधली देवी ने कहा अरे मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम भी मैं ही रखूंगी। बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और जिस गाय को उन्होंने फल खिलाया ना उसके भी बेटा हुआ। कैसा पुत्र हुआ? बोले पूरा शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान गाय के बछड़े जैसे लंबे लंबे थे महाराज। तो धुंधकारी तो उनके बेटे का नाम हो गया, और आत्मदेव जी ने गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। धुंधकारी महाखला गोकर्ण हो पंडितो ज्ञान। ये जो धुंधकारी है महाराज, अनेक कार्य करने लगे। बचपन में कंचे से खेलने लगे, खेलते खेलते ताश खेलने लगे, ताश खेलते खेलते महाराज जुआ खेलने लगे, जुआ खेलते खेलते चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई। आज पुत्रों की कृपा से घर में पुत्र तो हुआ, पर वो भी ऐसा हुआ कि पूछो मत। धुंधकारी पाप कर्म करता गया महाराज, और एक समय आने पर उनकी जो धुंधकारी था वो जो भी पैसा था, रुपया था, सब कुछ हार गया महाराज। माँ को मारने लगा, माँ दे देती बेटा सब कुछ तेरा है, ले जा। अब वो समय आया जब आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। अपने पुत्र गोकर्ण के पास गए,
करूं तो क्या करूं इस जीवन में। मेरे बेटे के घर का नरक का अड्डा बना दिया, करूं तो क्या करूं। आज धुंधकारी इतना पाप कर्म करते 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 महाराज एक दिन क्या हुआ कि 5-5 वेश्याओं को अपने घर में लाकर रख लिया। अब बड़े परेशान थे, आत्मदेव जी चले गए महाराज वन में जाकर के श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का उन्होंने पाठ किया और भगवान को प्राप्त किया। और फिर जो माँ थी उन्हें पता चला मेरे पति चले गए, तो माँ भी क्या करती, जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर दी। 5-5 वेश्याओं को लाकर रखी, बड़ी खतरनाक। उन्होंने क्या किया कि धुंधकारी के द्वारा हमने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत धन कमा लिया, करें तो क्या करें। तो वहीं सोते हुए धुंधकारी के मुख में अंगारे डाल दिए और उस धुंधकारी को वहीं पर उन्होंने रस्सी से बांध दिया और सोते हुए धुंधकारी को मार कर वो वहां से धन लेकर के चली गई। पूरा जीवन बीता उसका पाप कर्म करने में और अंत में वहां मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु महाराज कोई नहीं जाने कब आ जाए, इसलिए कहा जाता है मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मौत का कोई भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। धुंधकारी मर गया महाराज, वहां पर धुंधकारी मर करके प्रेत योनियों में चला गया महाराज। लेकिन कहा जाता है हमें धुंधकारी जैसा नहीं बनना है। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, करेंगे।
तो मुक्ति को पाना है तो भजन तो करना पड़ेगा महाराज, है ना। जैसे धुंधकारी का पूरा प्रेत योनि में महाराज बन गया, पूरा जीवन पाप कर्म में नष्ट हुआ। उनके भाई गोकर्ण जी महाराज ने भुवन भास्कर सूर्यदेव से पूछा कि मेरे भैया को प्रेत योनि से कैसे मुक्ति दी जाए। अंततः भुवन भास्कर सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवत वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को गाओ, तब जाकर धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होगा। कथा का भाव क्या है, यानी कि जीवन भर हम कितने भी पाप कर्म कर ले और पाप कर्म करते करते हमारी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु के नाम पर जब मृत्यु हो जाए, कोई हमारे नाम से इस कथा को कराए ना, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता बताए गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता, सोता, 3 प्रकार के। लेकिन महाराज समय काफी हो चुका है और आज वैसे भी सब लोग थक चुके होंगे, है ना। तो हम सभी लोग जो कल कथा होगी उसमें प्रथम दिन की कथा को लेते हुए हम द्वितीय दिवस की कथा को करेंगे, और किस प्रकार के श्रोता होते हैं, किस प्रकार से कथा को सुनना चाहिए, कथा के नियम क्या है, और हमारे आचार्य सुखदेव जी महाराज के प्राकट उत्सव की कथा हम सब कल इस कथा पांडाल में श्रवण करेंगे। आइए सब लोग भाव से गौमड़ भगवान के नाम को भजते हैं, फिर कथा विश्राम की ओर एक बार सभी प्रेम से जयकारे लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। अरे राधा 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 बरसाने वाली राधा, वृषभान दुलारी रात बजो रे, बजो शाम 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 बजो शाम बजो शाम बजो रे, बजो शाम बजो शाम बजो शाम बजो रे, बजो शाम बजो शाम बजो
सब लोगों के एकदम लंबे लंबे हाथ होने चाहिए। सब लोग बड़े भाव से बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो रे बजो शाम वृंदावन में राधा बरसाने में राधा रानी श्याम कुंड राधा राधा कुंड राधा रानी राधा 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 बरसाने वाली बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो शाम बजो रे 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 बजो जन्म जन्म श्री वृंदावती को बोली बाकी बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्रीमद भागवत महापुराण की व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सब लोग बड़े भाव से आरती भाग करेंगे पुनः। कल हमारी कथा 11:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि यज्ञ का भी आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी को लेकर के हम सभी लोगों को चलना है। सब लोग बड़े भाव से प्रेम से आइए, सब लोग आरती करते हैं, कथा विश्राम की ओर करते हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। जजमान से आकर के आरती करेंगे। जजमान बुलाओ, जजमान आरती करेंगे। हमारे यजमान से निवेदन है भगवत जी की आरती के लिए आ जाइए। डाल देता नहीं हो और नहीं हुआ तो बोले श्री बाके बिहारी लाल की। ओ ओ आ
दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी लगाती है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मांग तुमसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े नाता, मेरी तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े नाता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, साथ व्यास तोरी अवतार मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, सिया रामचंद्र भगवान की, भोलेनाथ शंकर भगवान की, सत सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, गौ माता की, बस्ती नगर की, आज के आनंद की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। कपड़ा कहाँ आप दे रहे हो आपका बोली श्री यज्ञ नारायण भगवान की। ये रस्सी लगी रही थी यार उनकी, वही तो को आज तो होने के लिए। हाँ ये बंद कर देना। हाँ आइए फोन था। चलो निपट लो सो रही।